आज अगर कांग्रेस की सरकार होती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पर आज अगर कांग्रेस की सरकार होती, तो यकीन मानिए कि आज टीवी उबल रहा होता। यकीन मानिए कि आज सड़कों पर पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री राहुल गांधी के पुतले फूंक रहे होते और जगह जगह पर रेल रोकी जाती, सड़कों का चक्का जाम किया जाता, देश में हाहाकार मचता। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार है और आज शाम को 8 बजे बैठ करके टीवी पर भारत और पाकिस्तान के मैच का लुत्फ उठाया जाएगा, मजा लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में तो अभी भी आक्रोश है। मैंने लगातार भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर के जो रिएक्शन देखे हैं, जनता में कोई नहीं कह रहा है, बहुत कम आबादी है या बहुत छोटा तबका है जो ये कह रहा है कि हम मैच देखेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान हमारे ऊपर पहलगाम करता है, हमको पहलगाम जैसा दर्द देता है, जो पाकिस्तान हमारे 26 लोगों को मारता है, कम से कम उसके साथ में क्रिकेट तो नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर तब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि टोक और टेरर एक साथ नहीं हो सकते हैं। जब प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं, तो क्या क्रिकेट मैच मुंह पर टेप लगा करके खेला जाएगा? क्या आज जब भारत और पाकिस्तान की टीमें शाम को 8 बजे जब आमने सामने होंगी तो मुंह पर टेप लगा करके आएंगे क्या? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस जो राष्ट्रवाद के नाम पर, सेना के नाम पर, देश के नाम पर, महिलाओं के नाम पर सबसे ज्यादा दंभ भरते हैं, आज वो क्या जवाब देंगे उन 26 महिलाओं के सिंदूर को, जिनका सिंदूर उस पहलगाम में उजड़ गया? देखिए, ओवैसी की पार्टी के लोग, उसके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं। लखनऊ में पुतले जलाए जा रहे हैं, जगह जगह पर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष की पार्टियां वो कह रही हैं कि अमित शाह के बेटे जय शाह, उनका धंधा पिट जाएगा। और जब धंधे की बात होती है तो बात यह भी होनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के इस क्रिकेट मैच में 10 सेकंड के स्लॉट की कीमत बताई जा रही है 16 लाख रुपए। तो सोचिए आप, 10 सेकंड की अगर कीमत 16 लाख रुपए है तो इस पूरे मैच की कीमत कितनी होगी? और लोगों से कहा जा रहा है कि आप बहिष्कार कर दीजिए। यहां तक कि सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम इस तरीके के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच होते हैं वो तो हम खेलेंगे ही, हमारी मजबूरी है। क्रिकेट इतना बड़ा हो गया, एक टूर्नामेंट इतना बड़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आईसीसी के चेयरमैन इस वक्त में अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, उस वक्त में भी भारत पर क्या कोई प्रेशर है? सोचिए जरा इस बात को। जब जय शाह, अमित शाह के बेटे, वो वहां बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, तो क्या हमारी इतनी लाचारी है? क्या हम इतने बेबस हैं कि क्रिकेट मैच के बिना देश नहीं रह सकता है, एक टूर्नामेंट के बिना देश नहीं रह सकता है? और सोचिए, प्रधानमंत्री जो बात करते थे इंटरनेशनल प्रेशर, ये वो फला बातें। मुझे याद आता है जब नीरज चोपड़ा वो नदीम खान के साथ में अपना भाला शेयर करते हैं, तो किस तरीके से नीरज चोपड़ा हरियाणा के, आप भूल गए हो तो जरा याद करिए, अपनी याददाश्त पर थोड़ा सा जोर डालिए। हरियाणा के भाला फेंक, जेवलिन फेंकने वाले नीरज चोपड़ा, उन्होंने पाकिस्तान के अपने साथी प्लेयर के साथ में अपना भाला शेयर कर लिया था। और किस तरह की गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी इन्हीं लोगों के द्वारा। और आज ये लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी के मंत्री, उनके साथी मंत्री कितनी बेशर्मी के साथ में कह रहे हैं। ये देखिए जरा, नीतीश राणे वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे तो बुर्का पहन करके मैच देखेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि
इनको महिलाओं में बुरके में न जाने कौन सी जो है वो क्या ही कहूं मैं इससे आगे, दूसरा कोई शब्द इनके पास में है नहीं। आप मैच होने क्यों दे रहे हो नीतीश राणे जी? और अगर आज कांग्रेस की सरकार होती, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, या अखिलेश यादव होते, या ममता बनर्जी होती, तो ये लोग पिच खोदने की बात करते हैं कि भारत सरकार मुझे अनुमति दे, मैं दुबई में जाकर के पिच खोद दूंगा। अगर भारत में मैच होता तो भारत में पाकिस्तान की टीम की एंट्री नहीं होने देते एयरपोर्ट के ऊपर, ये लोग इतना तांडव होता। लेकिन आज सब कुछ चंगासी, सब कुछ चंगासी, इस तरह की स्थिति आज देश में पैदा कर दी गई है। सोचिए जरा इस बात को। और ये बीजेपी के जो अंधभक्त आईटी सेल वाले लोग, बीजेपी के समर्थक, ये कह रहे हैं कि टीवी तोड़ेंगे, बीसीसीआई पर गुस्सा दिखा रहे हैं। बीसीसीआई है कौन? भारत से बड़ी है बीसीसीआई? भारत की सरकार से बड़ी है बीसीसीआई? बताइए आप, देश के प्रधानमंत्री से बड़ी है बीसीसीआई? बीसीसीआई पर गुस्सा दिखाया जा रहा है कि बीसीसीआई क्यों नहीं एक्शन ले रही है। अब बीसीसीआई ना हो गई कि नासा की एजेंसी हो गई कि नरेंद्र मोदी की पहुंच से बाहर है। कमाल की बात है किस तरीके से जो है वो राष्ट्रवाद और इन सारी चीजों को भुनाया जाता है और कैसे इनको बिल्कुल शांत करके चादर के नीचे कर दिया जाता है, कालीन के नीचे सरका दिया जाता है। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त में नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री, वो कह रहे हैं कि ये दोनों बातें अलग हैं, ये दोनों बातें अलग हैं। भारत और पाकिस्तान का विषय है या ऑपरेशन सिंदूर का विषय है, उससे तुलना करते हुए कोई भी इस मैच को पसंद नहीं करेगा। लेकिन खेल की एक भावना होती है, उस नाते से इसका विरोध भी जायज नहीं है। जो कुछ भी तय किया गया है वह सोच समझ करके तय किया गया होगा, यानी नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। उस वक्त में जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि टोक और टेरर एक साथ नहीं चलेंगे, तब भी मास्टर स्ट्रोक था, और आज क्रिकेट खेला जा रहा है तब भी मास्टर स्ट्रोक है। ये देखिए, इसे कहते हैं बेशर्मी की सारी हदें पार कर देना। एक बार जरा ये अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये है राकेश सिन्हा, विचारक आरएसएस के, और इनसे जब एक लड़की ने सवाल पूछ लिया, इनसे कहा मिरांडा हाउस के अंदर कि आप तो ये कह रहे थे कि टोक और टेरर एक साथ नहीं चलेगा, तो क्रिकेट क्यों चल रहा है? तो यहां पर राकेश सिन्हा जो विचारक हैं, इन विचारक की बेचारगी और लाचारी और बेबसी आप देखिए, या यूं कहूं कि ढीठता आप देखिए। इन्होंने कहा कि हमने टोक और टेरर की बात की थी, हमने क्रिकेट की बात नहीं की थी, हमने पानी और खून की बात की थी, हमने क्रिकेट की बात नहीं की थी। इससे हल्का और इससे तुच्छ उत्तर नहीं हो सकता है जो इन्होंने दिया है। लेकिन खैर, हम चूंकि आरएसएस से आते हैं, हम विचारक हैं, दुनिया भर की बुद्धिमानी हमारे यहां पर गिरवी रखी हुई है। यह कमाल की बात है। और सरकार फिर तय करे, सरकार फिर साफ करे कि क्रिकेट वो अलग है राष्ट्रवाद से, और वो उस वक्त का तो बिल्कुल अलग है जिस वक्त में दुबई के अंदर, माफ कीजिए, मुंबई के अंदर पिच खोदने की बातें होती थी, स्टेडियम में घुस जाते थे, और यहीं पर अगर कोई आमिर खान की पिक्चर आ जाए या दिलजीत दोसांझ की पिक्चर आ जाए तो उसको लेकर के किस तरीके का बवाल हुआ था, आपको याद है ना? दिलजीत दोसांझ की एक पिक्चर थी और उस पिक्चर के अंदर पाकिस्तानी हीरोइन थी। उस पिक्चर की शूटिंग बहुत पहले हो चुकी थी पहलगाम के हमले से, लेकिन दिलजीत दोसांझ की पिक्चर रिलीज हुई तो साहब के इनके जो है 7वें आसमान पर चला गया पारा। इनका सारा जो पारा है वो 7वें आसमान पर चला गया। उस पिक्चर में पैसा इंडिया का लगा, वो पिक्चर इंडिया में बनी, वो पिक्चर अगर रिलीज नहीं होती तो नुकसान सारा इंडिया का था, यहां के लोगों का था। लेकिन अब क्या? अब तो पाकिस्तान का मैच में जो फायदा होगा, क्योंकि हमारा नुकसान वहां, वो पाकिस्तान, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो शहीदों की पत्नियां कह रही है। देखिए जरा शुभम द्विवेदी की पत्नी, उनकी तरफ से क्या कहा गया है। शुभम द्विवेदी की पत्नी वो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि बीसीसीआई ने 26 परिवारों की शहादत की भावना को समझा है।
क्योंकि उनके परिवार से कोई नहीं मरा है, बीसीसीआई की फैमिली से कोई नहीं मरा। इसीलिए इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले शुभम द्विवेदी की पत्नी का दर्द छलका। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के बहिष्कार की पुरजोर अपील की है। उन्होंने तर्क दिया है कि इस मैच से मिलने वाला राजस्व सीधे तौर पर पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देगा। उन्होंने बीसीसीआई, सरकार, प्रायोजकों और टीवी चैनलों की कड़ी आलोचना की जो इस मैच को आयोजित करने और प्रसारित करने में शामिल है। मैं आपको गारंटी से लिख करके दे रहा हूं, आज जब ये मैच होगा और इस मैच में इंडिया जीत जाएगी, उसके बाद में पटाखे भी फोड़े जाएंगे और इस बात में सब भुला दिया जाएगा कि देखो हम जीत गए, हमने पाकिस्तान को रोन दिया। इस बात में खुश हो जाएंगे। हालांकि दुख होगा तो बस इस बात का दुख होगा कि इंडिया हार कैसे गई। यहां पर विषय हार या जीत का नहीं है, यहां पर विषय है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर टेरर और टोक की बात आप करते हैं, खून और पानी की बात आप करते हैं, वो जुमले भी आप देते हैं और क्रिकेट भी आप खेलते हैं। तो आप तय करिए ना। उसी वक्त में कह देते कि नहीं, पाकिस्तान के साथ में द्विपक्षीय हम क्रिकेट मैच नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के दुबई में जाकर के हम खेलेंगे। यही तर्क दिया है अनुराग ठाकुर ने। ये अनुराग ठाकुर वो जो दिल्ली की सड़कों पर नारे लगवा रहे थे, गोली मारो डैश डैश डैश, वो गोली मारो ये नारे जो है लगवा करके वो राष्ट्रवाद की भावना को जो है वो अजर अमर किया जा रहा था। लेकिन अब पता नहीं कहां है वो भावना, अब पता नहीं कहां है वो दिन। अब कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब कांग्रेस भी शेयर कर रही इनकी पुरानी वीडियो, और वो कि पहले तो ये बोलते थे कि नहीं क्रिकेट नहीं होगा, और अब कह रहे हैं कि नहीं इंटरनेशनल लेवल पर तो खेलना मजबूरी है। गजब मजबूरी है आपकी, गजब आप हैं। ये चिट भी आपकी, पट भी आपकी, इस तरीके से चलेगा क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरीके से चीजों को बेचा गया और उसमें क्रिकेट जैसा खेल, उसको सरकार नहीं रोक पाई। सोचिए जरा इस बात को। और अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो यही लोग किस तरीके से सड़कों पर उतर करके तांडव करते हुए नजर आते, इस बात को भी सोचिए। तो अमित शाह का बेटा है ना, उसका पूरा ऑल इंडिया का अध्यक्ष, तो अमित शाह के बेटे का कैसे धंधा चलेगा आप बताओ? अगर वो क्रिकेट नहीं करे, उसके लिए देश, ये बातें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कटुता, ये मायने नहीं रखती। उनको गेम चाहिए और दिल्ली में बैठे को सत्ता चाहिए। इसके अलावा देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो आम बात होगी। अब धीरे धीरे सब चीजें सामने आ लेगी कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार टीवी पर क्रिकेट का मैच नहीं, बल्कि टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तस्वीरें दिखानी चाहिए। ये तस्वीर आप देखिए, विनय नरवाल, हरियाणा का वो शहीद बेटा जिसको गोलियों से भून दिया गया, उसके पिता जब उसकी अस्थियों को हरिद्वार के अंदर विसर्जित कर रहे थे तो कैसे छाती फट गई। ये होती है 56 इंच की छाती फटना। प्रधानमंत्री जी, आप इस तस्वीर को देखेंगे, महसूस करेंगे, एक बाप के दर्द को महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा। और आज इनके घरों में जाकर के आप देखिए कि क्रिकेट देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट का मैच भी हो रहा है और क्रिकेट के मैच के साथ साथ विरोध भी हो रहा है, और विरोध अपने लोग यानी सरकार के लोग भी कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि विरोध भी करेंगे, मैच भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे और गाली भी देंगे। अशोक पंडित जो कि सरकार के समर्थक माने जाते हैं, अशोक पंडित, ये कहा जाता है कि ये मोदी सरकार के पक्के वाले समर्थक हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि कल इस देश के लिए काला दिन है, हम इतने असंवेदनशील नहीं हो सकते हैं। हमारे देश के क्रिकेटरों में थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है।
मैं देश के क्रिकेटरों से कहना चाहता हूं कि आपके सामने जो लोग बॉलिंग या बैटिंग करेंगे उनके हाथ खून से रंगे हैं। यह हिंदुस्तान के बेगुनाह लोगों का खून है। आप इनके साथ में कैसे खेल सकते हैं? पिछले 40 साल से हमारे देश पर लगातार हमले हो रहे हैं और हम बार बार कहते हैं कि हम उनके पाकिस्तान के साथ में नहीं खेल सकते हैं। जितने भी खिलाड़ी इस मैच को खेलेंगे उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। सारे सुरक्षा बल जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, यह उनका अपमान है। जिन लोगों के परिवार के सदस्य हमले में मारे गए, उन्हें आप क्या जवाब देंगे? अभी भी समय है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि यह हमारे देश का बहुत बड़ा अपमान है। प्रधानमंत्री से सिर्फ अपील कर पाए और क्रिकेटरों को मानो फांसी की सूली तक पहुंचा दिया इन्होंने। क्रिकेटरों को कितना कुछ कह दिया कि जिनके सामने आप बॉलिंग करेंगे, जिनके सामने आप बैटिंग करेंगे, उनके हाथ खून से सने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को तो नहीं कह पाए आप, प्रधानमंत्री जी को तो नहीं बोल पाए आप कि जो रेवेन्यू आएगा, जो पैसा आएगा, उस पैसे को आप अपने मंत्रालयों में डालेंगे, कहां जाएगा वो पैसा? जो क्रिकेटरों से, जो सट्टेबाजियों से, जो जहां तहां से पैसा इकट्ठा होता है, कहां जाएगा वो पैसा? वहां तो आप नहीं बोल पा रहे हैं। क्रिकेटरों को फांसी की तख्ते तक लेकर के चले गए। अरे क्रिकेटर बेचारा क्या करेगा बताइए आप? एक इंडिविजुअल को जो है वो आप उठा करके वहां लेकर के जा रहे हैं। सरकार को, उनकी संस्थाओं को आप कोस भी नहीं पा रहे हैं। यही जो है वो दिखाता है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, यानी विरोध भी करेंगे और उफ तक नहीं करेंगे। लोगों से पूछा जा रहा है कि आप इस मैच का बहिष्कार कर रहे हैं या फिर आप इस मैच को देखेंगे। इस मैच का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, इस मैच को जिस तरीके से खेला जाएगा, हो सकता है कि शाम तक खबरें आ जाए और अगर पाकिस्तान कहीं से जीत गई, हालांकि जीतने के चांस नहीं पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान कहीं से जीत गई तो उसके बाद में ये जो सरकार के समर्थक हैं, हो सकता है कि ये मुस्लिम बस्तियों में, मुस्लिम कॉलोनियों में घुसेंगे और फिर उसके बाद में आप देखिए, ये टीवी ये देख रहे थे, ये क्रिकेट देख रहे थे, इन्होंने पटाखे छुटाए हैं, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है, ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसा ऐसा बवाल वो निकल करके सामने आएगा। मैं चाहता हूं कि मेरी बात पूरी तरह से गलत हो। मैं चाहता हूं कि ये जो मैं कह रहा हूं ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन मेरा अंदेशा है और इस तरह की घटनाएं कई बार हुई हैं। जब ऐसा लगता है कि नहीं हम जीत नहीं पाएंगे, तो उधर के मोहल्लों में जा करके वो ताका झाकी शुरू हो जाती है कि कहीं वहां पर कुछ मिल जाए, कहीं वहां पर कुछ ना कुछ मिल जाए, और उसके बाद में तो आप फिर सोच सकते हैं कि क्या होता है। तो बहरहाल क्रिकेट का मैच हो रहा है, इसको लेकर के मैं आपसे नहीं पूछने वाला हूं कि आप इस मैच को देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात है कि सरकार से ये ना कहा जाए कि सरकार क्यों नहीं इस मैच से विड्रॉ करवा पा रही है, और लोगों से कहा जाए कि आप मैच खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। ये लोगों से पूछा जाए, मतलब लोगों को, और जो फिर वो कह देगा कि नहीं मैं मैच देखने वाला हूं, उसको आप देशभक्त वाली कैटेगरी में रखेंगे या देशद्रोही वाली कैटेगरी में रखेंगे? बताइए जरा। अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं मैं मैच देखने वाला हूं, तो फिर उसको आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? और जो सरकार इस मैच को करवा रही है या जो सरकार इस मैच को नहीं रुकवा रही है, उसको आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? कमाल की बात है। तो क्रिकेट का मैच मोदी सरकार, कांग्रेस, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, पहलगाम, पाकिस्तान, इन सबको आप एक जगह पर रख करके देखिए, तस्वीर को थोड़ा सा घुमा करके देखिए, सरकारों को बदल करके एक बार जरा देखिए, कुर्सी पर जो बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं उनको एक बार विपक्ष में ला करके देखिए और इनको सत्ता में ला करके देखिए। जरा इस तस्वीर को फिर से बना करके देखिए, आपको बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। आप कल्पना सिर्फ करेंगे तो कल्पनाओं में ही आपको समझ में आ जाएगा कि हां क्या होता। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।